यूपी हायर की, किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो और उसमें हिंदी विषय आपने चुना है तो आप हिंदी, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं इस प्रकार के साहित्य से संबंधित क्लास को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप इसे अच्छे से पढ़ लें ताकि महत्वपूर्ण है, ये आपको मैं अपनी वीडियो में बताती हूँ कि आप सफल हो पाए। हिंदी साहित्य जाति के ब्राह्मण थे किंतु शेख नाम की रंगरेजिन से विवाह कर मुसलमान हो गए। तो आप देख सकते हैं कि आलम थे तो जाति के ब्राह्मण किंतु शेख नाम की एक रंगरेजिन से विवाह करके मुसलमान हो गए थे। ये ध्यान दीजिएगा कि किस रीति मुक्त कवि ने रंगरेजिन से विवाह किया था, तो आलम ने किया था। नाम भी कभी कभी पूछता है कि आलम ने जिस रंगरेजिन से विवाह किया था उसका नाम क्या था, तो शेख नाम था उसका। आलम औरंगजेब के दूसरे बेटे बहादुर शाह मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। ये भी महत्वपूर्ण है कि आलम कहाँ रहते थे, तो बहादुर शाह मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। आलम का कविता काल सन 1683 से सन 1703 तक माना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां निम्न है: आलम केली, माधवानल कामकंदला, सुदामा चरित, श्याम सनेही। आलम की ये रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसे आप बहुत अच्छे से देखिएगा। आलम केली, माधवानल कामकंदला, सुदामा चरित, ये तीनों तो बहुत महत्वपूर्ण है, आलम की रचना है। आलम के विषय में आचार्य शुक्ल ने लिखा है। अब देखिए आचार्य शुक्ल जी ने आलम के विषय में क्या लिखा है। तो पहला शुक्ल जी ने लिखा है कि ये प्रेमोन्मत्त कवि थे, अर्थात प्रेम में उन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। आप पढ़ रहे हैं रीति मुक्त कवियों को, और रीति मुक्त कविता की सबसे बड़ी पहचान, या कह सकते हैं कि रीति मुक्त काव्यधारा की सबसे बड़ी पहचान यही है कि ये लक्षण और उदाहरण ग्रंथों की जो परिपाटी है उससे बिल्कुल मुक्त और स्वतंत्र रचना थी, और इसमें आने वाले सभी रचनाकारों ने इसी मुक्त स्वतंत्र धारा के आधार पर अपनी अपनी काव्य रचना की है। तो उसी के आधार पर शुक्ल जी लिखते हैं कि ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा हुआ है। शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रेम का पीर अर्थात प्रेम का जो दुख है और इश्क का जो दर्द है वो आलम की एक एक वाक्य में भरा हुआ पाया जाता है। आचार्य शुक्ल जी का बहुत महत्वपूर्ण कथन है आलम के बारे में। अगला शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए, अर्थात जिस स्तर की रचना रसखान और घनानंद करते हैं उसी स्तर की रचना आलम भी करते हैं, ऐसा उनको उस कोटि में होना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में देखिए अब क्या लिखा है। तो लिखते हैं घनानंद के विषय में शुक्ल जी कि ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। घनानंद के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का बहुत महत्वपूर्ण कथन है ये परीक्षा की दृष्टि से कि ये साक्षात रस मूर्ति इनको कहा है घनानंद को रामचंद्र शुक्ल ने, और कहा है कि ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभ हैं घनानंद। ठीक है, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे हम देख लेंगे घनानंद का संक्षिप्त जीवन वृत्त क्या है। तो घनानंद का जन्म सन 1689 ईस्वी में होता है, मृत्यु 1739 में। जन्म स्थान है बुलंदशहर, मृत्यु स्थान है वृंदावन, संप्रदाय है निम्बार्क, प्रेयसी है गणिका सुजान, ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रेयसी का नाम था गणिका सुजान। आश्रयदाता है मोहम्मद शाह रंगीले, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो घनानंद का जन्म 1689, संप्रदाय निम्बार्क, गणिका सुजान प्रेयसी और मोहम्मद शाह रंगीले इनके आश्रयदाता, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आगे देखेंगे घनानंद के संदर्भ में ब्रजनाथ ने 2 सवैया लिखा है जो निम्नलिखित है। पहला लिखा है नेही महाब्रज भाषा प्रवीण औ सुंदरताहु के भेद को जाने, जो वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को जाने। चाह के रंग में भिजियो हियो बिहुरे मिले प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सो घन जू के कवित बखानो। अगला लिखते हैं ब्रजनाथ जी,
प्रेम सदा अति ऊंचे लहै, सु कहे इही भांति की बात छकी। सुनी के सबके मन लालच दौरे, पै बोरे लखे सब बुद्धि चुकी। जग की कविताई के धोखे रहे, ह्या प्रबीनन की मति जात जकी। समुझे कविता घन आनंद की, ही आखिन नेह की पीर तकी। ये वाली जो काव्य पंक्तियां हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न ऐसे बनता है कि प्रेम सदा अति ऊंचे लहै, सु कहे इही भांति की बात छकी। ये जो कथन है, ये जो काव्य पंक्ति है, ये किसके बारे में कही गई है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये घनानंद के बारे में कही गई है। अगला देखेंगे, घनानंद की प्रमुख काव्य कृतियां निम्नांकित है और ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। कई बार नेट की परीक्षा में घनानंद की सभी काव्य कृतियां आई हैं। जैसे घनानंद की प्रमुख काव्य कृतियां हैं सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपाकंद, रसकेली वल्ली, यमुना यश। ये सभी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बहुत अच्छे से याद कीजिएगा घनानंद की। आगे देखेंगे, इनकी विरह लीला ब्रज भाषा में है किंतु फारसी के छंद में है। ये भी पूछा जाता है नेट की परीक्षा में कि विरह लीला की भाषा क्या है और किस छंद में है। तो विरह लीला की भाषा ब्रज भाषा में है और फारसी छंद में है। और विरह लीला किसकी रचना है? तो घनानंद की रचना है, हमने अभी अभी यहाँ पढ़ा। आगे देखेंगे, आगे हम देखेंगे घनानंद के संदर्भ में आचार्य शुक्ल की निम्न पंक्तियां महत्वपूर्ण है। क्या पंक्तियां हैं शुक्ल की? घनानंद के बारे में देख लेंगे। पहला तो शुक्ल जी लिखते हैं घनानंद के बारे में कि इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। ये किसके संबंध में कह रहे हैं? घनानंद के संबंध में शुक्ल जी कह रहे हैं कि इनकी विशुद्ध, सरस और शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। अगला शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रेम की पीर, देखिए घनानंद को प्रेम के पीर के कवि के रूप में जाना जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। तो प्रेम के पीर कह रहे हैं शुक्ल जी घनानंद को, वहीं वाणी का प्रादुर्भाव कहते हैं आया है घनानंद में, और ब्रज भाषा का दूसरा कोई कवि इस प्रकार का नहीं हुआ। ये शुक्ल की बहुत महत्वपूर्ण ये सभी उक्तियां हैं, आप देखिएगा अच्छे से इसको। आगे देखेंगे, शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है। यानी कि प्रेम की अनिर्वचनीयता की जब बात आती है तो घनानंद की बात आती है, और ये कथन कहा किसने है? तो शुक्ल जी ने कहा है। अगला देखेंगे कि घनानंद जी उन विरले कवियों में से हैं जो भाषा की व्यंजकता तो बढ़ाते हैं, अपनी भावनाओं के अनूठे रंग रूप की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा कोई नहीं हुआ। भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। मतलब कितनी बड़ी बात कह रहे हैं शुक्ल जी घनानंद के बारे में कि ये कितनी व्यंजकता है इनकी भाषा में, कितना बल है, इसकी सीमा का किसी को पता नहीं, ये खुद स्वयं घनानंद को ही पता है। तो देखिएगा ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। अगला देखेंगे, आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है कि वह फिर 250 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट हुई। ये शुक्ल जी लिखते हैं कि लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग की जो विचित्रता है, प्रयोग का जो वैचित्र्य है, उसकी छटा केवल इनमें ही दिखाई पड़ी। और दुख है इस बात का, खेद है कि वह फिर 250 वर्ष पीछे जाकर अर्थात आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लेकर प्रकट हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण
उक्ति है, कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का घनानंद के बारे में, इसे अच्छे से देखिएगा। आगे देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, रीतिकाल की बौद्धिक विरहानुभूति, निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा ही हृदय को चीर देती है और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। मतलब जो कवि अब तक रचना करते आए हैं वो दूसरे की पीड़ा में रोते थे, उनकी पीड़ा में काव्य रचना करते थे, पर दिनकर जी लिखते हैं कि ये किराए का आंसू बहाने वाले कवि नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे कवि है घनानंद जो सचमुच अपनी ही पीड़ा में रो रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है घनानंद के बारे में दिनकर जी की। आगे देखेंगे बोधा को, तो बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन था, इसे याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जाता है। बुद्धिसेन बोधा का वास्तविक नाम है। पन्ना नरेश खेत सिंह ने बुद्धिसेन का उपनाम बोधा किया था और पन्ना के नरेश खेत सिंह ने बुद्धिसेन का उपनाम बोधा रख दिया था। पन्ना के दरबार की सुभान या सुबहान नाम की एक गणिका से बोधा प्रेम करते थे। किससे प्रेम करते थे बोधा? तो पन्ना के दरबार की ही एक सुबहान या सुभान नाम की गणिका से प्रेम करते थे। बोधा की मुख्य रचनाएं हैं विरह बारिश और इश्कनामा। विरह बारिश और इश्कनामा बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी परीक्षा की दृष्टि से इसे बहुत अच्छे से याद करिएगा। आगे देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 3 ठाकुर की चर्चा की है। अब कौन कौन से ठाकुर है जैसे देखेंगे हम, असली वाले प्राचीन ठाकुर, असनी वाले दूसरे ठाकुर और ठाकुर बुंदेलखंडी। तो 3 प्रकार के ठाकुरों की चर्चा शुक्ल जी ने की है। रीतिकाल को रीति मुक्त काव्यधारा से ठाकुर बुंदेलखंडी का संबंध है। इनका मूल नाम लाला ठाकुर दास था, अर्थात रीतिकाल की रीति मुक्त जो काव्यधारा है उसमें ठाकुर बुंदेलखंडी आते हैं। बुंदेलखंडी जो है ठाकुर बुंदेलखंडी का संबंध है इनका रीतिकाल की रीति मुक्त काव्यधारा से। और इनका जो वास्तविक नाम है या मूल नाम कह सकते हैं वो है लाला ठाकुर दास। आगे देखेंगे ठाकुर के आश्रयदाता जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह तथा उनके पुत्र राजा पारीछत थे। यानी कि ठाकुर के आश्रयदाता कौन थे? तो जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह, ये कभी कभी परीक्षाओं में देखने को मिलता है, केसरी सिंह, और उनके पुत्र राजा पारीछत थे। इसे बस एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे की ठाकुर की प्रमुख काव्य रचना क्या क्या है तो देखेंगे ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, नेट की परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है कि ठाकुर की प्रमुख काव्य कृतियां क्या है, तो ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठाकुर के संबंध में लिखा है। अब देखिए शुक्ल जी की कुछ उक्तियां देख लेंगे ठाकुर के संबंध में। वो लिखते हैं पहला कि ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे, अर्थात सच्ची उमंग देखी है शुक्ल जी ने ठाकुर की रचनाओं में। इनमें कृत्रिमता का लेश नहीं है, ना तो कहीं व्यर्थ का शब्दाडंबर है, ना कल्पना की झूठी उड़ान और ना अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष है। ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ठाकुर के संबंध में कहते हैं। देखिए रामचंद्र शुक्ल जी की उक्तियां समस्त कवियों के लिए जो भी होती है वो ज़्यादातर बहुत महत्वपूर्ण होती है। परीक्षा की दृष्टि से इसमें बहुत प्रश्न बनते हैं कि किसकी उक्ति है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भी बहुत सारी उक्तियां हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो आप रामचंद्र शुक्ल जी की सभी उक्तियों को बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे देखेंगे दूसरा, रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं ठाकुर के संबंध में कि ठाकुर प्रधानता प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यवहार के अनेकांगदर्शी कवि थे। यानी कि लोक व्यवहार के अनेकांगदर्शी की बात कौन करते हैं, तो शुक्ल जी कर रहे हैं। किसके संबंध में, तो ठाकुर के संबंध में कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे द्विजदेव के बारे में। द्विजदेव महाराज मान सिंह अयोध्या के महाराज थे। कहाँ के महाराज थे? अयोध्या के। और द्विजदेव थे कौन, तो महाराज मान सिंह थे। द्विजदेव की प्रमुख रचनाएं हैं, हम देख लेंगे श्रृंगार लतिका
श्रृंगार बत्तीसी, ये श्रृंगार से संबंधित जो ग्रंथ है दो बहुत महत्वपूर्ण है द्विजदेव की। नेट की परीक्षाओं में कई बार पूछा भी गया है कि श्रृंगार लतिका किसकी रचना है या श्रृंगार बत्तीसी किसकी रचना है, तो उसका उत्तर है द्विजदेव की रचना है, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने द्विजदेव के संबंध में क्या लिखा है, इसे देख लेंगे। शुक्ल जी लिखते हैं द्विजदेव के संबंध में कि ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। अर्थात श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें क्या समझना चाहिए, तो अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। किसे समझना चाहिए, द्विजदेव को समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में ये इनकी सी सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। अर्थात ये अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं द्विजदेव, जिन्होंने श्रृंगार से संबंधित रचनाएं की हैं। इसके बारे में ही शुक्ल जी लिखते हैं। अगला शुक्ल जी लिखते हैं कि ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है शुक्ल जी की कि ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। किसके हृदय का उल्लास, तो द्विजदेव के हृदय का उल्लास। और कौन कह रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो इन दोनों से प्रश्न बनता है कि ये किसके बारे में कथन है, तो द्विजदेव के बारे में कथन है। और किसने कही है, तो रामचंद्र शुक्ल ने कही है। तो इस प्रकार परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे से इसे देखिएगा। तो आज की वीडियो में हमने रीति मुक्त सभी कवियों को देखा, उनकी काव्य रचना, मुख्य रचनाओं को पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे रीति तैयारी कर रहे हो आप सभी परीक्षाओं की तैयारी मेरे चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि वस्तुनिष्ठ हिंदी या विषय वस्तु से संबंधित जितनी भी सामग्री परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है वो मेरे चैनल के माध्यम से आप सबको अच्छे से तैयार करवाई जाती है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और शेयर करें, ताकि जब भी मैं इस प्रकार की क्लास अपलोड करूं आपको जल्दी से मिल जाए, ताकि आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर पाए। तथा जो लोग मेरे चैनल के साथ लगातार बने हुए हैं, मेरी वीडियोस का इंतज़ार करते हैं, उन सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, आभार उन सबका इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल के साथ इसी तरह बनाए रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रीतिकालीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों पर हम पढ़ेंगे। यहाँ सबसे पहले रीतिबद्ध कवियों की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को। जैसे सबसे पहले रीतिबद्ध कवि में चिंतामणि आते हैं। रीति सुभाषा कवित्व की बरनत बुध अनुसार, ये कविकुल कल्पतरु से ली गई पंक्तियां हैं। अगला, यही उदाहरत हैं तिन्हे जे परे मोह महोदधि के जल फेरे। अगला, इक आजू में कुंदन बेली लखी, मणि मंदिर की रुचि वृंद भरे। अरविंद के पल्लव इंदु तहाँ, अरविंदन ते मकरंद झरे। अगला, आखिन मुंदीबे के मिस आनी, अचानक पीठी उरोज लगावे। कहूँ कहूँ मुस्काए चिते, अगराए अनुपम अंग दिखावे। अगला, अवलोकनी में पलकें ना लगे, पलकों अवलोकी बिना ललके। पति के परिपूर्ण प्रेम पगी मन, और स्वभाव लगे ना लगे। तिय की बिहम सो ही विलोकनी में, मनी आनंद आँखिन यूं झलके। रसवंत कवितन को रस ज्यों, अख सन के ऊपर वह झलके। अगला, सगुन अलंकारन सहित, दोष रहित जो होई। अर्थ शब्द ताको कवित कहत, विविध सब कोई। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है चिंतामणि की, इसे अवश्य अच्छे से देखिएगा। रीतिबद्ध कवि में आते हैं चिंतामणि। अगला, मतीराम को देखेंगे। इनकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वो इस प्रकार है। नृपति नैन कमलनी वृथा, चित्तवत बासर जाही। हृदय कमल में हरि लय, कमल मुख कमलाही। ये सतसई से ली गई पंक्तियां हैं मतीराम की। अगला, छोड़ी आपनो भौन तुम, भौन कौन के जात। अगला, ते धनि ले ब्रजराज लखे, गृह काज करे अरु लाज संभारे। अगला, को कितेक उपाय करो, हूँ होत है आपुने पीव पराए।
अगला, कुंदन को रंग फीको लगे, झलके सब आंगन चारु गुराई। आँखनी में अलसानी चितौनी में, मंजू बिलासन की सरसाई। को बिनु मोल बिकात नहीं, मति राम लहै मुस्कानी मिठाई। ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हुए, नैननी त्यों त्यों खरी निकरै सी निकाई। अगला, क्यों इन आँखिन सो निहंसक, वह मोहन को तन पानिप पीजै। नेकू निहारे कलंक लगे, यही गाँव बसे कहू कैसे कै जीजै। अगला, केली कै राती अघाने नहीं, दिन ही में लता पुनी घात लगाई। अगला, दो आनंद सो आंगन माज विराजै, अषाढ़ की सांझ सुहाई। आँखिन ते गिरे आंसुन की बूंद, सुहास गयो उड़ी हंस के नाई। इस प्रकार ये सभी काव्य पंक्तियां मतीराम की थी। इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे हम देखेंगे देव की प्रमुख काव्य पंक्तियों को। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। अगला, भाषा प्राकृत संस्कृत देखी महाकवि पंथ। ये शब्द रसायन से ली गई हुई काव्य पंक्तियां हैं देव की। अगला, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन। अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं देव की और नेट की परीक्षा में पूछी भी जाती है कई बार। इसे अच्छे से देखिएगा। अगला देखेंगे, पर रस चाहे पर किया, तजय आपू गुण गोत। अगला, प्रेमहीन प्रिय वैश्या है, श्रृंगारा भास। अगला, दधि धृत मधु, पायस तजी वायसु चाम चबात। अगला, सासन ही में समीर गयो, अरु आंसुन ही सब नीर गयो ढरी। अगला, बेगी ही बूढ़ी गई पंखियां, अखियां मधु की मखियां भई मेरी। अगला, सांवरे लाल को रूप में, नैनन को कजरा करी राख्यो। अगला, प्रेम तो कहत ठाकुर ना, ऐठो सुन बैठो, गड़ी गहिरे तो पैठो प्रेम सर में। अगला, साथ में रखियो नाथ उन्हें, हम हाथ में चाहत चार चूरिये। अगला, रावरो रूप भरियो अखियान भरियो, सु भरियो उन रयो सु दरियो परै। अगला, बंसी वट तट नट नागर टतु मो। अगला, हे उपजे रज बीज ही ते, विनसे तू सबे छिति छार के छाड़े। एक से देखो कछु ना बिसेखू, जो एक उन्हार कुन्हार के भाणे। तापर ऊंच और नीच विचारी, वृथा बकी याद बढ़ावत चाड़े। वेदन मूंदे कियो इन दुंदुकी, सूद अपावन पावन पाड़े। अगला, पारावार पुरन अपार पार ब्रह्म राशि, जसुदा के कौरै एक बार ही कुरै परी। अगला, बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी, गोरो गोरो मुख आज ओरो सो विलानो जात। ये सभी पंक्तियां देव की है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण मैंने आपको बताया कि अभिधा उत्तम काव्य है वाली काव्य पंक्ति, उसे अच्छे से देखिएगा। आगे हम भूषण की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देखेंगे। सु कविन हूँ कछु कृपा समुझी, कविन को पंथ। ये शिवराज भूषण से ली गई पंक्तियां हैं और महत्वपूर्ण है सुकविन हूँ भूषण की। अगला है, शिवा को बखानो की बखानो छत्र साल को। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है भूषण की, नेट की परीक्षा में कई बार पूछी भी गई है। इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे देखेंगे, इंद्र जिमे जंब पर बाड़व सु अम्ब पर, त्यों मलेच्छ बंस पर शेर शिवराज है। आगे देखेंगे, दारा की दौर यह रार नहीं खुजबे की। अगला, सिवा जो ना होत तो सुनत हो सबकी। अगला, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी, ऊंचे घोर मंदिर रहाती हैं।
कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें, 3 बेर खाती सो 3 बेर खाती है। ये 3 बेर खाती सो 3 बेर खाती है महत्वपूर्ण पंक्ति है। किसकी है? तो भूषण की है, इसे ध्यान दीजिएगा। अगला है पंछी पर छीने ऐसे परे, पर छीने बीर, तेरी बर छीने हैं खलन के। तो इस प्रकार भूषण की पंक्तियां हैं, जिनमें जो महत्वपूर्ण थी मैंने बता दिया आपको, उसे अच्छे से देखिएगा। आगे देखेंगे हम भिखारी दास की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को। काव्य की रीति सीखी सु कबिन सो, देखी सुनी बहुलोक की बातें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। काव्य की रीति सीखी सु कबिन सो, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि नेट की परीक्षा में कई बार पूछी भी गई है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य बनेंगे, इसे ध्यान से देखिएगा। अगला, ब्रज भाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानी, ऐसे ऐसे कबिन की बानी हूँ सो जानिए। अगला है और बहुत महत्वपूर्ण है, आगे के कवि रिझ हैं तो कविताई, न तो राधा कन्हाई सुमिरन को बहानो है। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है भिखारी दास की और नेट की परीक्षा में कई बार पूछी भी गई है, तो इसे अच्छे से देखिएगा। अगला, ब्रज भाषा भाषा रुचिर, कहे सुमति सब कोई, मिल संस्कृत पारस्य, पै अति प्रवाट जो होई, ब्रज मागधी मिले अमर, नाग यवन भाखनी, सहज पारसी हूँ मिले, शट विधि कहत बखानी। अगला, जाते कछु हो हूँ, लहियों कविताई को पंथ। अगला, श्री मानन के भवन में भोग्य भामिनी और, तिन्हू को सुकियाह में गनय सु कवि सिरमौर। अगला, अखिया हमारी दई मारी सुधी बुधिहारी। अगला, भाषा वर्णन में प्रथम तुक चाहिए विशेषी, उत्तम मध्यम अधम से 3 भांति को लेखी। अगला, अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर, रस कवित्व परिपक्वता जाने रसिक न और। अगला, एक लह तप पुंजनी के फल ज्यों तुलसी अरुसूर गोसाई, एक लह बहु संपत्ति के सब भूषण ज्यों बरबीर बड़ाई, एकनी को जस हो सो प्रयोजन है, रस खानी रहीम की नाई, दास कवितन की चरसा बुद्धि वर्तनी को सुख देव सब ठाई। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं भिखारी दास की, नेट की परीक्षा में भी पूछी गई थी, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। अगला देखेंगे, अलक पै अली वृंद, भाल पै अधर चंद, रूपै धनु नयननी, पै वारों कंद जल में। अगला, अरविंद प्रफुल्लित देखी के, भौर अचानक जाई अरे पै अरे। तो इस प्रकार भिखारी दास की ये सभी प्रमुख काव्य पंक्तियां थी। आगे हम देखेंगे पद्माकर की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को। आखर लगाए लेत लाखन की सीमा हो। अगला, फागु की भीर अबिरिन में गही, गोविंद ले गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पद्मा कर, ऊपर नाई अबीर की झोरी, झीनी पीतंबर कम्मर ते, सुबिदा दई मीड़ी कपोलन रोरी, नैन नचाए कही मुस्काए, लला फिर आइयो खेलन होरी। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये काव्य पंक्तियां हैं पद्माकर की, और आप देख सकते हैं कि केवीएस पीजीटी की परीक्षा में ये पंक्तियां पूछी भी गई थी कि किसकी पंक्तियां हैं, तो पद्माकर की पंक्तियां हैं, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे देखेंगे, गवरे रंग रंगी अखियान में, ए बलबीर अबीर ना मैलो। अगला, ऊधम ऐसो मचो ब्रज में, सबे रंग तरंग उमंग नी सींचे। आगे देखेंगे, बीर अबीर अबीरन को दुख भाषे, ना बने बिन भाषे। अगला, मीनागढ़ बम्बई समुंद मंद राजबंग, बंदर को बंद करी बंदर ब सा वैगो। दौलत राम सिंधिया की मृत्यु पर ये रचना हुई है। औरे रस औरे रीति
औरे राग और रंग औरे तन औरे मन औरे बनवे गए। अगला, साजी चतुरंग चमू जंग जीती बै कै हेतु, हिम्मत बहादुर चढ़त फर फैल पे। अगला, एक पग भीतर और एक देहरी पै धरे, एक कर गंज एक कर है किवार पर। अगला, एक संध धाय नंदलाल और गुलाल दो, दृगनी गए जुमरी आनंद गढ़े नहीं। तो इस प्रकार आपने पद्माकर की सभी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देख लिया। आगे हम रसलीन की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देख लेंगे। अमिय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जे ही चितवत एक बार। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं रसलीन की, नेट की परीक्षा में पूछी भी गई थी, तो इसे बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। अगला, ब्रजबानी सिखन रची य रसलीन रसाल, गुर सुबरन नग अरथ लही, हिय धरियो ज्यों माल। अगला, फूले कुंजर अली भ्रमत, शीतल चलत समीर, भान जात काको ना मन जात भानु जा तीर। अगला, दृगन जोरी मुस्काए अरु, भौहे दो नचाए, ओठनी आँठी बनाई यह, प्राण उमेठत जाई। अगला, तिय सै सब जोबन मिले, भेद न जान्यो जात, प्रात समय निसिध्यों से के, दुवो भाव दरसात। आगे, कत दिखाई कामिनी दई, दामिनी को यह बाह, थर थराती सो तन फिरै, फरफरात घन माह। अगला, चख चली श्रवण मिल्यो चहत, कच बढ़ी छुवन छवानी, कटी निज दरब धर्यो चहत, वक्षस्थल में आनी। इस प्रकार अपने रसलीन की प्रमुख काव्य पंक्तियों को देखा और हमने रीतिबद्ध कवियों को पूरा देख लिया है, उनकी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को। आगे हम रीति सिद्ध कवि को देखेंगे और इसमें एकमात्र कवि आते हैं बिहारी लाल। आपने पहले भी पिछली वीडियो में पढ़ा कि रीति सिद्ध कवियों में एकमात्र बिहारी आते हैं, जिन्होंने बिहारी सतसई के नाम से दोहा छंद शैली में अपनी रचना की, जिसमें 50 से भी अधिक टीकाएं लिखी गई। तो आप सोच सकते हैं कि बिहारी का जो ग्रंथ रहा होगा बिहारी सतसई, वो कितना महत्वपूर्ण रहा।